लोग अपने कर्म से और अपने विवेक से खुद त्याग दिए, ना तो उस कर्म को करने के लिए तैयार हैं और ना इतनी बड़ी उपाधि उनको चाहिए, उनको बस भोग चाहिए। और ये नहीं कि महिलाएं ही इस तरह से रास्ते से भटकी हैं, सारे लोग का यही हाल है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सारे लोग भोग में लगे हुए हैं। उनको सच्चाई से, अच्छाई से, संस्कार से, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। और इसी की वजह से जीवन जो है दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। कि सबसे बड़ी बात है, दुख की बात, कि ना हमको अपने जन्म होने का कारण पता है, ना हमको अपने जीवन का लक्ष्य पता है, ना हमको समाज में कैसे जीना है इसका पता है, हमको अपने जीवन में करना क्या। बस आदमी क्या करता है कि बस कमाना है, खाना है, पहनना है। एक बात बताइए कि आज प्राय सभी लोग के घर में कार, सभी के घर में है, तो मान लीजिए कि किसी कार में आप टायर 10,000 का जगह 50,000 का लगवा लीजिए, म्यूजिक सिस्टम 5 लाख का लगवा लीजिए, सीट कवर 2 लाख का लगवा लीजिए। लेकिन अगर वो कार आपको यहाँ से वहाँ, जिस काम के लिए असल उद्देश्य से आप जो कार खरीदे हैं, कार का असल उद्देश्य क्या है कि जो खरीद के लाएगा उसको एक जगह से दूसरे जगह पूरा सुविधा के साथ, उसको गर्मी में ठंडी का एहसास कराते हुए, बारिश में बारिश से बचाते हुए, ठंडा में गर्म करते हुए वो आपको आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दे। लेकिन अगर आप कार को पूरा टिप टॉप कर लीजिए, लेकिन वो कार आपको कहीं ले के ना जाए, तो कार तो बेकार है, फिर वो कार रह ही क्यों जाएगा, उसको कोई महत्व ही नहीं है फिर। तो उसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है, तो इसमें जो हम जिएंगे और या जीने के लिए जो खाते हैं, पहनते हैं, ये हमारा वो श्रृंगार है, इससे हम जिएंगे। लेकिन हम जी के करेंगे क्या? ये सवाल सबको अपने आप से पूछनी चाहिए कि हम तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हम इस धरा पर आए किस लिए हैं? इस धरा पर आने का बहुत शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। 3 चीज है, एक होता है संस्कृति, एक होता है संस्कार, एक होता है साहित्य। तो पहले बुजुर्ग बोलते थे कि संस्कृति कभी भूलना मत, संस्कार कभी छोड़ना मत। संस्कृति कभी भूलना मत और संस्कार कभी छोड़ना मत। तो लोग इस बात को ऐसे ही हल्के में ले लेते थे, लेकिन इस शब्द का मायने क्या है जब आपको बताएंगे, आप एक बार सोच के हिल जाइएगा। संस्कृति का मतलब होता है संसार की आकृति। संस्कृति जैसे कि मान लो आप देखे होंगे कि कोई भी जब बड़ा बिल्डिंग, हॉस्पिटल कुछ बनता है, बड़ा होटल बनता है, तो उसका एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एक उसमें पूरा एकदम आर्टिफिशियल टाइप का बना के एक शीशे के बक्से में लगा के टेबल पर सजा के रखा जाता है। जो आएगा देखेगा कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है वैसा बनेगा। कोई कल्पना होता है, मॉडल होता है, तो उसको एक आकृति बोला जाता है उसको। तो उसी प्रकार एक होता है संस्कृति, कि हमारे संसार का आकृति कैसा हो, इसमें परिवेश कैसा हो, हम रहेंगे कैसे, ये परिवेश को कैसे हम बैलेंस करेंगे, परिवार का और परिवेश का सेवा कैसे करेंगे, ये जो टास्क है, ये इस टास्क को कहते हैं संस्कृति। अब इसको जो हम टास्क को पूरा करेंगे उसको कहते हैं संस्कार। जैसे संसार को आकार, जैसे हो गया आकृति, ये हो गया आकार, हम इसको आकार देंगे। तो आकार देने के लिए जो प्रयास करेंगे, तो आकार देने के लिए मेरे पास बुद्धि होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए आया साहित्य। साहित्य का मतलब होता है, साहित्य दो चीज में बटा हुआ है, सही और सत्य, दोनों दो शब्द को मिला के बना साहित्य। अब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं इसको हम लोग साहित्य के अंडर में ही लेते हैं, क्योंकि सारे ये सब साहित्य के पार्ट हैं। तो कोई भी जब कुछ लिखता है तो उसका उद्देश्य क्या है? 2 चीज होता है। एक होता है कि वो संदेश क्या देना चाहता है, इस जो भी वो लिख रहा इसका संदेश क्या देना चाहता है, और उस संदेश को समझाने के लिए, बताने के लिए वो तथ्य क्या दे रहा है। तो इसमें जो उसका संदेश है वो सही होना चाहिए, और जो तथ्य दे रहा वो सत्य होना चाहिए। ये दोनों को मिला के साहित्य बनता है। तो अगर हम कोई भी साहित्य से इस बात का अनुसरण कर सकते हैं, जीवन का सीख लेके अपना ये जो टास्क हमको भगवान ने देके भेजा है इस धरती पर, उसको हम पूरा कर सकते हैं और अपना जीवन और समाज का जीवन दोनों को सुखमय बना सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्म फल के ऊपर में। एक छोटा सा कहानी है जो आपको बताएंगे हम। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे धरा पर, इसको मृतलोक बोला गया कलयुग में। तो जब नारद जी मृतलोक में घूम रहे थे तो देखे बुढ़िया बैठ के रो रही है। तो नारद जी को जिज्ञासा हुई, वो गए बुढ़िया से बोले, ए बुढ़ी क्यों रो रही है तुम? बोली देखिए ना, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना व्रत त्योहार करते हैं,
प्रभु को मेरे ऊपर दया नहीं आता है, एक बच्चा हमको नहीं है, हम बांझिन है, लोग हमको ताना मारता है, तो तुम्हारा तो कांटेक्ट जो है डायरेक्ट विष्णु जी से है, तो थोड़ा सा मेरा सिफारिश कर दो, एक बार उनसे पूछो कि हमको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, उनका इतना बड़ा भगत है और हमको एक लाल नहीं मिला। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है, हम तो जा रहे हैं देवलोक, अभी हम विष्णु जी से पूछ के आएंगे तो आपको बता देंगे। विष्णु जी जाते हैं, नारद जी जाते हैं विष्णु जी के पास और विष्णु जी से बोलते हैं कि प्रभु एक वैसी सी बुढ़िया मिली थी हमको रास्ते में, काफ़ी बिलख रही थी और इतनी अच्छी है, वो आपको बहुत पूजा पाठ करती है, आपका ध्यान करती है, आपका स्मरण करती है, तो आपको दया नहीं आता है, उसके एक बच्चा दे दीजिए उसको, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो बोले कि नारद तुमको तो पता है मेरा विधान, उसका जो कर्म है पिछला कर्म, उस कर्म फल के अनुसार उसको इस जन्म में बच्चा नहीं है, इस जन्म में वो बांझ ही रहेगी, उसको अगले जन्म में बच्चा मिलेगा, इस जन्म में उसको बच्चा नहीं मिलेगा। नारद जी वापस आते हैं, बुढ़िया से बोलते हैं कि माता क्षमा कीजिएगा, आपका कर्म फल के अनुसार भगवान विष्णु ने ये बताया है कि आपको इस जन्म में बाल बच्चा तो नहीं होगा, इस जन्म में आपको ऐसे ही पूजा पाठ करते रहिए, अगला जन्म में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोल के चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद नारद जी फिर ऐसे ही भ्रमण करते करते घूमते आते हैं, तो देखते हैं कि बुढ़िया गोदी में बच्चा लेके खेल रही है, पूरा खुश एकदम हंस रही है, मुस्कुरा रही है। नारद जी बड़ा उत्सुकता बस पूछते हैं, चले जाते हैं बुढ़िया के पास, बोलते हैं अरे बुढ़ी ये लल्ला किसका है। तो बोली तू नारद झूठा कहीं का, मजाक करता है मेरे साथ, चल भाग यहाँ से, तू क्या बताया था मेरे को कि हमको लल्ला नहीं होगा, हम कुकर्म किए हैं, मेरा कर्म अच्छा नहीं है, देख कितना सुंदर लल्ला मेरे को हुआ है। नारद जी बोलते हैं तो बड़ा विष्णु जी मेरे साथ गलत कर दिया, हमको बेइज्जत करवा दी, बुढ़िया मेरे को 4 गाली दे दी। तो बोले अभी जाते हम झगड़ा करते हैं, पूरा गुस्सा हो रहे थे, जाते हैं देवलोक में, विष्णु जी देख लेते हैं कि नारद आ रहा झगड़ा करेगा, तो द्वारपाल को बोलते हैं कि उसको बाहर ही रोक देना, उसको अंदर मत आने देना, पूरा गुस्सा में आ रहा झगड़ा करेगा। तो नारद जी पहुंचते हैं तो द्वारपाल रोक लेता है, कहाँ मेरे को रोक रहा, तुम हमको पहचानता नहीं हम कौन है, हमारा तो यहाँ कभी रोक टोक नहीं, हम तो सिरा जाता है, कैसे तुम्हारा हिम्मत हो गया हमको रोकने का। बोला प्रभु हम क्या करें, प्रभु का आदेश है आपको रोकने का, उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार हैं, आराम कर रहे हैं। क्या हो गया उनको, बोला बीमार है, तकलीफ में है। बोला नहीं उनको जाकर बोलो हम आए हैं मिलने, नारद आया है और कभी मना नहीं करेंगे। द्वारपाल अंदर जाता है, बोला प्रभु नारद तो पूरा जिद पे अड़ा हुआ है, मिल के जाएगा तो छोड़ेगा नहीं आपको। तो भगवान बोलते हैं काम करो, एक छोटा सा कटोरा लेके जाओ और उसको बताना कि मेरा तबीयत बहुत खराब है और ज्योतिष बोला है कि मेरे को मानव का रक्त एक कटोरा चाहिए, कोई भी मानव का रक्त मिलेगा तो मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उसको बोलो कहीं से मानव का रक्त जुगाड़ करे। वो जाता है द्वारपाल, नारद को कटोरा देता है और बोलता है कि प्रभु का तबीयत खराब है और वैद्य जी बोले हैं कि किसी मानव का रक्त मिलेगा कटोरा तभी उनका तबीयत ठीक होगा। तो नारद जी फटाफट जाइए और कहीं से फटा मानव रक्त का व्यवस्था कीजिए। नारद जी चले मृत लोक में आके लगते हैं घूमने, जो मिलता उसको पूछते हैं अरे ये कटोरा खून दोगे क्या, एक कटोरा खून दोगे क्या। बोला क्यों, बोला विष्णु जी का तबीयत खराब। बोला हम क्यों देंगे, जिस सवेरे से शाम हो गया खोजते रह गए, कोई उसको खून दिया नहीं। नारद जी उदास हो गए, बोले सुबह सवेरे बोले तो प्रभु को बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हमको खून लाने बोले और हमको खून मिल नहीं रहा। तो उदास हो गए, जब लास्ट में वो वन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु तपस्या कर रहा था। बोला अरे नारद कहाँ, क्यों परेशान हो, पूरा एकदम पसीना पसीना हो गए हो, क्या परेशानी है। तो नारद बोले कि प्रभु विष्णु जी का तबीयत खराब है, एक कटोरा मानव का रक्त चाहिए, सवेरे से बताइए उन्होंने पूरा सृष्टि को बनाया है और एक कटोरा खून कोई नहीं दे रहा है। बोले बेवकूफ, इधर कितना खून चाहिए। तो तुरंत अपना हाथ काटता है साधु और कटोरा में खून दे देता है और बोला इसको लेके जाओ, तुरंत उनको पिलाओ और अगर ठीक हो जाए तो बढ़िया है, अगर ठीक नहीं होता है तो जितना कटोरा खून चाहिए मेरे पास आना और कहीं जाने का दरकार नहीं, सीधा मेरे पास आना, हम खून दे देंगे। नारद जी जाते हैं खून लेके, जब पहुंचते हैं देवलोक में और जब दरबार में जाते हैं तो देखते हैं विष्णु जी एकदम फर्स्ट क्लास बैठ के मुस्कुरा रहे हैं सिंहासन पर, दरबार सजा हुआ है। तो नारद फिर क्रोधित हो जाते हैं, बोले फिर बेवकूफ बनाया मेरे को, बताओ ये तो बीमार थे तो फर्स्ट क्लास दरबार सजाए हुए हैं। तो जाके एकदम फिर क्रोधित हो जाते हैं, बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ, पहले तो बुढ़िया से गाली सुनवा दिए, अब हमको खून लाने के लिए भेज दिया, आप तो बीमार उमार कुछ है नहीं, आप तो बैठे हुए फर्स्ट क्लास एकदम दरबार में मस्त, और हमको भेज दिए कि खून लेके आओ। बोले नारद तुम्हारा जवाब देने के लिए तुमको भेजे थे, तुम्हारा जवाब तुमको मिल गया कि नहीं। बोले आपका महिमा कौन समझ पाया कि हम समझ पाएंगे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, अब आप ही समझाइए कि क्या लेसन हमको दे दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, हमको तो बोले खून लेगा, हम खून लेगा, इसमें क्या लेसन है।
बोले लेसन है नारद, लेसन है। बोले तुम पूरा ब्रह्मांड में घूम के बोलता फिरता है कि तू सबसे बड़ा मेरा जजमान, सबसे बड़ा चेला, सबसे बड़ा मेरा अपना तुम है, तुम बोलता है ना? बोला हाँ। बोला बता तो तू अपना खून दे नहीं सकता था? तू पूरा ब्रह्मांड में घूम लिया, हजारों आदमी से पूछा, तू तो खुद दे सकता था, लेकिन तू कितना भक्ति करता तो खुद सोच कि तू एक कटोरा खून तेरे से ना दिया गया। दिया कौन? बोला वो साधु। बोला बता उस, अब जो साधु मेरे लिए अपना जीवन देने को तैयार है, उस साधु का बात हम मानेंगे कि काटेंगे? मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ? बोला वो साधु। बोला वो साधु एक दिन ऐसी विचरण कर रहा था तो ये बुढ़िया उसका इतना सेवा कर दी, इतना सेवा कर दी कि साधु खुश होकर बोला बोल बुढ़िया क्या मांगती है? बुढ़िया बोला मेरा तो एक ही दुख है, मेरे को एक लल्ला दे दो। अब साधु बोलता है तथास्तु। अच्छा, साधु जो तथास्तु बोलता है वो क्या साधु का तो पावर था नहीं, उसको तो पता है कि हम विष्णु जी का परम भक्त हैं, विष्णु जी मेरा इंसल्ट नहीं करवाएंगे, हम बोल दिए मतलब हो गया। तो विष्णु जी के भरोसे अगला आशीर्वाद देके चला जाता है, तो विष्णु जी मजबूरी में उसको लल्ला उसका किस्मत में ना होते हुए भी देना पड़ता है। तो बोलने का सार ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कर्म फल इस जन्म में अच्छा ना है, नहीं है, आपने पुराना कुछ अच्छा नहीं किया है जिसके चलते आपको इस जन्म में तकलीफ है, तो इस जन्म में भी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो पिछला जन्म का पाप कट के आपको पुण्य प्राप्त होता है। इसका लेसन ये है। इसका एक उदाहरण और है। एक दिन कृष्ण भगवान गए और